सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज का जो वचन है वो नए नियम से है, मत्ती अध्याय 9 के 9 पद से। तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वह आगे बढ़कर जब उसने देखा, वह आगे बढ़कर गया और देखा उसने कि एक मत्ती नामक मनुष्य महसूल लेने वाले की चौकी पर बैठा हुआ था। तो उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह प्रभु के पीछे हो लिया। तो जिस तरह से हम लोग परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, परमेश्वर का वचन सुन के, परमेश्वर के सुसमाचार को सुन के, वैसे वह मनुष्य भी प्रभु की बातें सुनकर प्रभु के पीछे हो लिया। तो जब परमेश्वर आगे वचन बताता है कि जब वह उसके घर पर भोजन कर रहे थे और उसके चेले, तो वह उनके साथ बहुत से पापी और महसूल लेने वाले मतलब कि जो रिश्वत लेते हैं, जो घूसखोर होते हैं, जो आज की डेट में जो कहा जाता है रिश्वत लेना, कि बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। तो वो लोग ज़बरदस्ती ये सब करते थे, गलत काम करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया अपने पीछे होने के लिए, अपने साथ ले चलने के लिए और उन्हें उनका उद्धार करने के लिए, तो वो लोग परमेश्वर के इस वचन से सुनकर वो लोग परमेश्वर के पीछे हो लिए। और जब वे खाना खाने बैठे, क्योंकि हमारा प्रभु इतना महान था, वो राजा होते हुए भी हम सब पापियों से प्रेम करने के लिए इस धरती पर आया। तो जब वो उसके घर पर भोजन कर रहे थे, उसके चेले और प्रभु, तो शास्त्रियों ने, जो संसारिक लोग थे, जो दिखावा करने वाले लोग थे, जो आत्मिक नहीं थे, संसारिक थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुरु इन पापी और महसूल लेने वालों के साथ क्यों खाता है। तो जब प्रभु ने ये बात सुनी, तो प्रभु ने कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है, इसका अर्थ जाके समझो। मैं मतलब बलिदान से नहीं, मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं चाहता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु ने ये सब बातें इसलिए की ताकि उनके पाखंड को, जो लोग पाखंड करते थे और मतलब अच्छे लोगों के साथ, पंडितों के साथ और शास्त्रियों के साथ और अपने ही बराबर वाले लोगों के साथ उनका खाना पीना होता था, तो ऐसे क्या होता था, जो पापी लोग थे वो और पाप में चले जाते थे। लेकिन प्रभु ने अपनी दया दिखाई, अपना प्यार दिखाया और पापियों को अपने गले से लगाया। और प्रभु इसीलिए आया क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर के पास एक स्वस्थ मनुष्य जाएगा तो उससे डॉक्टर और उसका क्या लाभ होता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर बीमार मनुष्य जाता है तो डॉक्टर को भी लाभ होगा कि वो उसे बचाएगा और उसका भी फ़ायदा होगा कि वो बच जाएगा। तो इसलिए हमारा प्रभु एक डॉक्टर के समान हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए आया और हमें पापों से छुड़ाकर वो अपने साथ लेकर जाने वाला है। और वो पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। क्योंकि धर्मी, जिसको धर्म की पहचान है, अगर उसे हम धर्म बताएंगे तो उससे उसका क्या फ़ायदा। लेकिन जिसके पास धर्म की पहचान नहीं है, अगर हम उसे धर्म के बारे में बताते हैं तो सचमुच उसका उद्धार हो सकता है। तो यही उद्धार करने के लिए प्रभु इस धरती पर अवतारित हुए, मनुष्य रूप लेकर, और हम सबके पापों को सहा और क्रूस पर उठा लिए गए। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो हम पापी नाश हुए जा रहे थे। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सचमुच मेरे भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के पापों से घृणा करनी चाहिए, मतलब उसके पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। जितना भी हो सके हम प्रभु की तरह एक दूसरे को क्षमा करें और उन्हें समझाएं। अगर आज के संसारिक तौर में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई किसी के घर कोई शादी या फंक्शन होता है, अगर वहाँ पे अगर बढ़िया से कपड़े पहनकर कोई हाई सोसाइटी का कोई इंसान आता है, तो हम उसे बड़े सम्मान के साथ उसे लेकर उसका स्वागत करते हैं कि आइए आइए, आप हमारे यहाँ बैठिए। लेकिन वहीं अगर कोई मैले कुचैले कपड़े पहन कर आता है तो हम उसे बड़ी ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने कभी किसी से घृणा नहीं करी। तो हमें भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब मनुष्य एक समान है। परमेश्वर ने सबको समानता में बनाया है और सबसे प्रेम करता है। हमें भी एक दूसरे से प्रेम करनी चाहिए और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहिए और उन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा गाइड करना चाहिए। तो इस वचन का मैं यही मैसेज दूँगी जो परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाला। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर मेरे द्वारा आपको सिखा रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ है। वो वचन के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन को बचा रहा है। और मेरे पास काफ़ी कॉल्स आती हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमने पहले परमेश्वर के बारे में नहीं जाना था, वो लोग संसारिक थे। लेकिन जब वो लोग देखते हैं वीडियो को
कहते हैं कि सिस्टर आपका वीडियो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वचन बताती हैं। मैंने वो लोग कहते हैं और वो लोग संसारिक थे, लेकिन अब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। और आज मैंने एक बहन से बात करी, वो सचमुच नहीं जानती थी, लेकिन इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा उस बहन ने परमेश्वर को अंगीकार करा। और मैं भी यही चाहती थी और परमेश्वर भी यही चाहता है कि कोई भी आत्मा नाश ना हो, लोग बचाए जाएँ। तो मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी और मुझे खड़ा किया है, और आगे तक परमेश्वर ऐसे मुझे लेकर चले। आप लोगों के साथ में परमेश्वर का वचन शेयर करूं, परमेश्वर के ज्ञान को बांटूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। अगर मुझसे कोई गलती या कोई बोलने में चूक होती है तो मैं परमेश्वर से भी क्षमा मांगूंगी और आप लोगों से भी क्षमा मांगूंगी। और इसी तरह से परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुत आय से आशीष दे इस वचन के द्वारा, क्योंकि वो प्रभु हमारा महान है और हमें धर्मियों को नहीं, पापियों के बारे में सोचना है, उनको बचाना है, जिससे प्रभु ने हमें इस वचन के द्वारा आज मैसेज दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह से हम अगली वीडियो में मिलूँगी और ऐसे ही वचनों के साथ परमेश्वर जो हमें सीख दिखाए और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे।